नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश में अपन मरुस्थल शुरू किया था, जिसमें अपन ने देखा था बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र जो है वो 58.50% है और कौन कौन से बालुका स्तूप पाए जाते हैं और उनके क्या है तो वो अपन सब कंप्लीट कर चुके हैं। मेकी नामक साइंटिस्ट ने टोटल 8 प्रकार के बालुका स्तूपों के बारे में बताया था, वो अपन सब ने कंप्लीट किया है। आगे देखते हैं बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। मुक्त यानी कि वहाँ पर बालुका स्तूपों का अभाव होता है, वो बनते नहीं हैं, रेत के धोरे का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र हैं 41.50%। यहाँ पर बालुका स्तूपों का अभाव होता है। संपूर्ण क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ होता है, जो टर्शरी काल से प्लीस्टोसीन युग तक के हैं। इन चट्टानों में कई प्रकार के जुरेसिक तथा मायोसीन काल के वनस्पति व जीवाश्मों के अवशेष पाए जाते हैं और इनका जैसलमेर बाड़मेर में सर्वाधिक विस्तार होने के कारण इसे जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि ये जैसलमेर है, जैसलमेर के चारों तरफ 65 किलोमीटर का एरिया है। ये जो एरिया है वो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। पोखरण, छप्पन की पहाड़ियाँ और फलोदी, तो ये एक जो त्रिकोण बन रहा है, ये त्रिकोणात्मक जो क्षेत्र हैं वो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र हैं। कभी कभी अपन दिमाग में आता है कि जैसलमेर के मेन पार्ट है पोखरण फलोदी, तो यहाँ पर बालुका स्तूप मुक्त कैसे हो सकते हैं कि रेत के धोरे, लेकिन यहाँ का कुछ एरिया बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र भी है। अब छप्पन की पहाड़ियाँ 3 टर्म है। छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, छप्पन का मैदान है, छप्पनियाँ अकाल हैं। तो देखते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ क्या होती हैं। तो सिवाना क्षेत्र में 11 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी पहाड़ी श्रृंखला, जिसे छप्पन की पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पर 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इसे कहते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ। सिवाना क्षेत्र में अधिक विस्तृत होने के कारण इसे सिवाना की पहाड़ी भी कहते हैं। आगे टर्म आती है मंगरा। मंगरा क्या होता है कि जो बालोतरा से पोखरण के मध्य में अवशिष्ट जो पहाड़ियाँ होती हैं, कुछ बची हुई जो पहाड़ियाँ होती है उसको कहते हैं मंगरा। एक तो पहाड़ी तो कंप्लीट होती है, लेकिन उनका जो अवशेष बचा हुआ होता है अवशिष्ट, उसको कहते हैं मंगरा। तो बालोतरा से पोखरण के मध्य में जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती हैं वो मंगरा कहलाती हैं। जैसे ये पोखरण और बालोतरा, इनके मध्य में ये बची हुई पहाड़ियाँ हैं जो कहलाती हैं मंगरा। अब ये फलोदी, यहाँ पर पोखरण का जो है लाठी सीरीज़, पोखरण मोहनगढ़ के मध्य में एक भूगर्भिक जल पट्टी मिलती है। काजरी के जो साइंटिस्ट थे, काजरी की स्थापना होती है 1959 में, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था यहाँ पर इनको एक बहती हुई जलधारा मिली थी। फिर है हम्माद। तो बालोतरा और फलोदी के मध्य का जो स्थल है वहाँ पर पथरीला एरिया है, तो उसको कहते हैं पथरीला मरुस्थल। ये एक मरुस्थलीय शब्दावली है। हम्माद क्या होता है? पथरीला मरुस्थल है। इर्ग रेतीला मरुस्थल, रेग है मिश्रित मरुस्थल। रेग में पथरीला और रेतीला दोनों का मिश्रित रूप है। तो कैसे याद रख सकते हैं? हम्माद तो पता है, पथरीला मरुस्थल। र के सामने र नहीं आएगा, तो र ई के सामने आएगा र, तो इर्ग को क्या कहते हैं? रेतीला मरुस्थल। रेग मिश्रित मरुस्थल। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? सीज, यहाँ इनके सौर ऊर्जा की अपार संभावना देखने को मिलती है। वैसे भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी देखा था अपन ने भड़ेला सोलर पार्क, जहाँ पर सौर ऊर्जा की अपार संभावना देखने को मिली। और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में सौर ऊर्जा के विस्तृत सोर्स है। तो यहाँ का जो एरिया है सीज, वो सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र है। फिर देखते हैं जो लाठी सीरीज़ है। 2007 में काजरी के साइंटिस्ट को बहती हुई जलधारा मिली, जिसे क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। काजरी की स्थापना 1959 में, जबकि आफरी की स्थापना 85 में हुई थी। इनकी स्थापना भी पूछी जाती है। ये जो लाठी सीरीज़ है इसमें ट्रियासिक युग का जल का जमाव हुआ था और लाठी सीरीज़ में सेवन घास पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही पौष्टिक होती हैं और पौष्टिक होने के साथ साथ में बहुत ही स्वादिष्ट भी होती हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जो गाय हैं थारपारकर, अगर सेवन घास को खाती हैं तो बहुत ही अच्छा दूध देती हैं। इस सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है लिसिथुरस सिडिकुट्स और ये जो सेवन घास है वो घोड़ावन की प्रजनन स्थली हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र में वनस्पति के आवरण को ओएसिस या नखलिस्तान कहा जाता है। और लाठी सीरीज की जो घास होती है, ये सेवन घास, सूखने के बाद में इसको लिलोड़ नाम से जाना जाता है। इसके आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। थैंक यू।